आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। निष्काम सेवा बुद्धि सर्वोपरि साधन। आपको वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग पढ़कर सुना रहे हैं। निष्काम सेवा बुद्धि सर्वोपरि साधन। आइए सुनते हैं कुछ स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते हैं। प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन में कुछ जिज्ञासुओं को जीवन की सही दिशा में अभिप्रेरित कर तथागत ने आत्मकल्याण के लिए सभी मुमुक्ष जनों को आह्वान किया और हजारों लोग धम्मं शरणं गच्छामि की प्रतिज्ञा कर आगे आए। इस आह्वान को घर घर पहुंचाने के लिए जो उत्साही जन कृत संकल्प हुए, उन्होंने समस्त पारिवारिक और सांसारिक दायित्वों से उपराम होकर स्वयं को लोक कल्याण के लिए समर्पित करने को आत्मदान किया। मित्रों, इन्हीं लोक सेवी, उत्साही और संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर लोक मंगल का कार्य करने के लिए उद्यत मनस्वी साहसियों का एक संगठन बना। भिक्षु संघ और संघ के सदस्य भिक्षु कहे जाने लगे। एक एक भिक्षु का तथागत को ध्यान था और यह भी कि कौन कैसा है। एक बार उन्हें किसी भिक्षु का समाचार नहीं मिला और न ही वह दिखाई दिया। अपने समीप खड़े भिक्षु भदंत आनंद से उन्होंने पूछा कि अमुक भिक्षु कहाँ है। तो भदंत आनंद ने उत्तर दिया, वह अतिसार से पीड़ित है। सुनते ही तथागत बोले, चलो चलो उसे दिखाए। भदंत आनंद और कुछ अन्य भिक्षु भी बुद्ध के साथ हो लिए। बुद्ध ने देखा, रुग्ण भिक्षु कुटिया में अकेला बेसुध पड़ा है। किसी के द्वारा परिचर्या न किए जाने के कारण वह कुटिया में ही मलमूत्र में लिपटा सना पड़ा था। भगवान ने उसे देखकर कहा, भाई तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे अतिसार है भगवान। भिक्षु ने कहा, क्या कोई भी तुम्हारी परिचर्या को नहीं आया? नहीं आया भगवान। तो भिक्षु, ऐसा क्यों हुआ कि भिक्षुभाल तुम्हारी देखभाल नहीं करते? भगवान, ये सब योग साधनाओं में निरत रहते हैं। मैंने यही सुना है, इसलिए उन्हें मेरी चिंता नहीं, यह भी वे लोग कहते हैं। अपने पास खड़े भिक्षुओं से कुछ न कहते हुए तथागत ने भदंत आनंद से कहा और जल लेने को चल दिया। भदंत आनंद से कहा, जाओ आनंद, जल ले आओ, हम इस भाई की सेवा करेंगे। हाँ भगवान, आनंद ने कहा और जल लेने को चल दिया। जब जल कलश आ पहुंचा तो भगवान ने स्वयं जल डाला और अपने ही हाथों से भिक्षु का सारा शरीर धोया। तथागत को स्वयं परिचर्या करते देख वहां खड़े भिक्षुगण भी परिचर्या में हाथ बटाने लगे। तथागत ने किसी से कुछ कहा नहीं। संध्या होने को थी। संध्याकालीन प्रार्थना के लिए सभी भिक्षुगण एकत्र हो रहे थे। परिचर्या के उपरांत तथागत बैठक में पहुंचे और उन्होंने बिना किसी भूमिका के भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, क्या हम में से कोई एक भिक्षु रोगी है? हाँ भगवान, है तो उसे क्या कष्ट है? भगवान, उस भाई को अतिसार है, उसकी देखभाल कौन कर रहा है? कोई नहीं। क्यों? सब चुप थे। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर बुद्ध ही बोले, मैं जानता हूं।
मैं जानता हूं तुम सबको अपने आत्म कल्याण की चिंता है, पर याद रखो योग साधनाओं से वह संभव है या नहीं यह तो मुझे ज्ञात नहीं, पर जो सच्चे हृदय से दुखी जनों की सेवा निष्काम भाव से करते हैं उनकी स्वर्ग मुक्ति तथा आत्म कल्याण सर्वथा अक्षुण्ण है। उसे कोई भी उससे विचलित नहीं कर सकता, उसको कोई भी उससे विचलित नहीं कर सकता। आत्म चिंतन, मनन, सत्संग, स्वाध्याय करने योग्य। ओम शांति।